हाँ कल क्या हुआ तो बताए। कल हम लोगों ने राजभाषा शायद पढ़ी थी। जी सर। उसके बाद पढ़े थे आपातकाल। आपातकाल में कहाँ से कहाँ तक? 352 से लेकर 360 तक। पहला पढ़ा था कौन सा? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। कितनी बार लग चुका है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल? 3 बार बता दिया था। उसके बाद लगा था, हमने पढ़ाया था राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? अरे शांत हो जाओ भाई। 134 बार। और वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा था? चलिए आज शुरू करते हैं। डालिए भाग 19। बेटा हल्के बोला करो, उसमें आवाज जाती है। भाग 19 विशेष उपबंध। कल हमने कहाँ तक छोड़ा था? तो आर्टिकल 360 तक। तो 361 से लेके 367 तक पढ़ेंगे हम। ठीक है। और इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो होगा हमारा संविधान संशोधन। आर्टिकल 361 को शुरू करने से पहले आप देख लो कितने आर्टिकल हो चुके हैं। आपको ध्यान है आर्टिकल 14 याद है? जी। किसी को आर्टिकल 14 याद हो? आर्टिकल 14 किसी को याद हो तो बताए। आर्टिकल 14 क्या था? अरे विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सब समान थे और विधियों का समान संरक्षण। लेकिन उसका हमने अपवाद बताया था आपको। क्या अपवाद था? हमने बताया था राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो या राष्ट्राध्यक्ष हो किसी देश का। हमारे देश में राष्ट्रपति, राज्यपाल या कोई सी प्रमुख पर कभी भी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यानी फौजदारी मुकदमे के लिए वो कभी भी न्यायालय का सामना क्यों नहीं करेगा? अगर आप राष्ट्रपति और राज्यपाल कह रहे हो इन पे फौजदारी मुकदमा नहीं चलेगा, दीवानी चल सकता है लेकिन फौजदारी मुकदमा क्यों नहीं चलेगा? जैसे मान लो मैं राष्ट्रपति हूँ, मुझे अगर फौजदारी मुकदमा चला, मुझे सजा हो गई 10 साल, तो आपने पढ़ा है, हम पढ़ा के आए आर्टिकल 72, राष्ट्रपति अपनी सजा खुद ही क्या कर लेगा? माफ कर लेगा। तो इसी वजह से उन्होंने पहले ही कह दिया है कि भैया कभी भी राष्ट्रपति और राज्यपाल के फौजदारी मुकदमे के लिए न्यायालय के सामने नहीं जाए। फिर आप कहोगे सर ये तो कितना भी बड़ा अपराध कर ले, लेकिन नहीं, पहले हम इनको इनके पद से हटा देंगे, चाहे वो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग हो या राज्यपाल को तो राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इन पे वैसी कार्रवाई होगी जैसी हम पे होगी। ठीक है। तो लिखेंगे आर्टिकल 361। लिखिए आर्टिकल 361। लिखेंगे राष्ट्रपति व राज्यपाल, राष्ट्रपति व राज्यपाल, राष्ट्रपति व राज्यपाल, राष्ट्रपति व राज्यपाल फौजदारी मुकदमे के लिए, राज्यपाल फौजदारी मुकदमे के लिए, लेकिन सर राज्यपाल तो अपनी समाप्त रहेगा। राज्यपाल फौजदारी मुकदमे के लिए न्यायालय का सामना नहीं करेंगे, न्यायालय का सामना नहीं करेंगे। अर्थात इन पर मुकदमा, फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अर्थात इन पर पद पर रहते हुए, अर्थात इन पर पद पर रहते हुए फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। नहीं चलाया जा सकता।
ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला आ जाइए आर्टिकल 362। सिंपल से है 362। लिखिए, भारतीय राजाओं को विशेष संरक्षण। भारतीय राजाओं को विशेष संरक्षण। भारतीय राजाओं को विशेष संरक्षण। ब्रैकेट में डालिए वर्तमान में समाप्त। वर्तमान में समाप्त। कट तो नहीं रही है इसमें? सही बहुत आगे लगा। ठीक है, तो देखो आपको पता है पहले राजा महाराजा होते थे और राजा और जनता में कितना फर्क था ये आप भी जानते थे। एकदम से संविधान लागू हो रहा था 26 जनवरी 1950 को, तो ऐसा लगा कि यार एकदम विशेष राजा, एकदम लोकतंत्र आ जाएगा सब बराबर। तो कुछ समय के लिए राजाओं को विशेष क्या दिया गया? संरक्षण दिया गया था कि भैया धीरे धीरे आपकी जो बादशाहत है वो खत्म की जाएगी। ठीक है, वर्तमान में क्या हो गई है? अब आपको ये चीज कहीं देखने को। अगला डालिए आर्टिकल 363। 363 किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या करार पर, किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या करार पर, संधि व करार पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। करार, करार हो जाता है दो लोगों के बीच में, करार। अरे संधि कोई करार कर सकते, कब तो हो जाता है। हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, जैसे कोई उदाहरण होता है, जैसे मोदी जी बुलेट ट्रेन का समझौता या संधि करार करके आए जापान से, तो ऐसा थोड़ा ना किसी न्यायालय में कांग्रेस वाले चुनौती दे दे, नहीं हम जापान से ट्रेन नहीं लेंगे या हम अमेरिका से लेंगे, नहीं, उसमें कोई भी क्या नहीं करेगी? हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगला डाल दीजिए, छोटे छोटे से है। अगला डाल दीजिए आर्टिकल 364। आर्टिकल 364 लिखेंगे बड़े बंदरगाह, बड़े बंदरगाह ब्रैकेट में लिख लो महापत्तन। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? महापत्तन। बड़े बंदरगाह व वायुयान अड्डे या एयरपोर्ट, या वायुयान अड्डे या एयरपोर्ट केंद्र के अधीन होंगे। केंद्र के अधीन होंगे। केंद्र के अधीन होंगे। बंदरगाह जानते हो? जब बंदर वाले जाते हैं, जैसे जहाज का पर्यटन नियंत्रित होता है उसको क्या बोलते हैं? बंदरगाह। ठीक है, मेनली इस समय 13 है। पढ़ोगे सबसे बड़ा मुंबई बंदरगाह है, सबसे गहरा विशाखापट्टनम है, पूर्वी घाट का सबसे बड़ा हमारा कोलकाता। जो बड़े बंदरगाह जो 12 है वो केंद्र के अधीन है। 13 और जो छोटे वो राज्य के अधीन है। 12 अधीन है, 13वां जो है वो किसी कंपनी को दे रखा है, वो तूती कोरेन वाला है यहाँ पर। 12 है अडानी पोर्ट। वो अमेरिका ने वो लगा दिया है $2.5 लाख मिलियन का जुर्माना। जो शेयर मार्केट होता है, मार्केट में जो FII होते हैं फॉरेनर इन्वेस्टर, तो इन्होंने धोखे से वहां से उनसे शेयर बिकवाए या खरीदवाए हैं, तो कुछ इसका आरोप लगा। देखो ना उनकी मार्केट में कितनी बुरी हालत हो गई 2 दिन से। आज तो बंदी है मार्केट, जेल जा सकते हैं अमेरिका में? नहीं हो सकता, क्योंकि 2 देशों के बीच में बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। आप देखो जैसे अपने यहाँ से जितने भाग के गए सब लंदन में खुलेआम घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी देश की पॉलिसी है, उन्होंने एक मिनिमम अमाउंट तय कर दिया, आप हमारे देश में आइए, इतना रुपया लगाइए, इन्वेस्ट करिए, उसके बाद कोई भी कंट्री की पुलिस आपको पकड़ नहीं सकती। तो जो लोग यहाँ से घोटाला करते हैं, यहाँ से पाकिस्तान से या और भी कंट्री, वो सीधे कहाँ जाते हैं? उससे कुछ हिस्सा दे दिया और मस्त घूम रहा है आराम से। थोड़ा ना विजय माल्या छुपा घूम रहा है, वो आराम से रोड पे घूम रहा है। नीरव मोदी छुपे घूम रहे? नहीं घूम रहे,
उन्होंने ऐसे देश चुन लिए जिनकी पॉलिसी अलग है, ठीक है। तो ऐसे तुम भी बड़ा घोटाला करो और थोड़ा सा हिस्सा दो, आराम से दो। तभी सर ये जाके घोटाला करके गायब हो जाते हैं जाके। इसीलिए तो जब अभी जैसे शक्ति हुई है, जैसे कोई घोटाला तो उसका पासपोर्ट तुरंत रद्द किया जाता है, जिससे वो देश से निकल ना पाए। लेकिन हमारे यहाँ निकलना बहुत आसान है, बिना पासपोर्ट के आप पहले नेपाल चले जाओ और नेपाल काठमांडू से कहीं जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। वो दोबारा आ सकते हैं यहाँ? बिल्कुल आ सकते हैं, खर्चा भर दो, आ जाएंगे। इसी भाग में है, अभी दिखाएंगे, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 लिखेंगे, राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करेगी। केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करेगी। ठीक है, वही चीज बताई है कि केंद्र और राज्य कभी टकराएंगे तो किसकी सुनी जाएगी? क्योंकि अगर नहीं सुनी गई तो देश में फिर हिसाब किताब खराब हो सकता है, ठीक है। चलिए आज आपके लिए करंट और जुड़ गई। आपने आज रिजल्ट आ रहे हैं चुनाव के, कहाँ का चुनाव? महाराष्ट्र, बीजेपी सरकार बन गई और झारखंड में भी चल रही है फाइट, अभी मैंने देखा नहीं बहुत देर से। और यूपी के 9 में से 6 बीजेपी पे आ गई है फिर से, ठीक है। चलो हाँ देखिए, अब आर्टिकल 366 इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, वो लाइट ऑन करा और उससे मैं पढ़ लूं। हाँ 66 में लिखो, कोई परिभाषा अभी लिखनी है, इनकी डिटेल भी लिखनी है। पहले ये निकालो एंग्लो इंडियन, इतनी चीज है। पहला ही निकला एंग्लो इंडियन, बाकी एक सब डिटेल लिखेंगे हम। पहले समझ लो, एंग्लो इंडियन बताए थे क्या होते हैं? माता भारतीय और पिता यूरोपियन, ठीक है, लिख लोगे। दूसरा, उधार इसे चुकाने के लिए आप बाध्य नहीं। मैं आपसे 100 रुपये उधार दूं, फाउंडेशन थोड़ी ना दी, मन है तो दूंगा, मन है तो आपस में जो हम लोग लेते हैं वो क्या लेते हैं? ऋण उधार आप लौटाने के लिए बाध्य है। बैंक से क्या लेते हैं हम? बैंक से उधार थोड़ी ना दिया, बैंक से क्या लेंगे? तो इसे लौटाने के लिए आप बाध्य हो, ठीक है। शुल्क, किसी काम को, सरकारी काम के बदले आप कुछ धनराशि देंगे, उसको क्या कहेंगे? कहते हैं परीक्षा शुल्क 1000 रुपए, तो आपने परीक्षा का शुल्क भरा और उसकी अवधि। कर, बिना काम के सरकार जो पैसा वसूलती है उसको क्या बोलते हैं? टैक्स। टैक्स में क्या कोई सरकार काम करती है? बिना काम के जो पैसा वसूलती, टैक्स। चंदा, किसी चैरिटी को स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से दिया गया पैसा क्या कहलाएगा? चंदा। अनुदान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्सिडी। जब आप कोई चीज खरीदे, उसकी कीमत को कम करने के लिए कुछ पैसा रिटर्न आए तो उसको क्या कहेंगे? अनुदान या सब्सिडी, ठीक है। हाँ, सिलेंडर की सब्सिडी आती थी, अब तो नहीं आती है। 3 रुपए 5-6 रुपए आती है, चलो वो छोड़ो, तुम फ्री और ज्यादा इंडियन लिखो। ऐसे भारतीय जिनके पिता यूरोपियन और माता क्या हो? भारतीय। अरे भाई चलो, माता यूरोपियन कर दे, पिता भारतीय कर दे, फिर तो पिता या तो उसके देश की नागरिकता ले ले या वो हमारे देश की ले ले, तो रहेगी इंडियन ही। ये शब्द तो नहीं प्रयोग कर सकते। सोनिया गांधी नहीं है, यूरोपियन ही तो है, आ गई, अब इंडियन हो गई। उधार क्या बताया? देखो, इसे लौटाने के लिए व्यक्ति बाध्यकारी नहीं होता है।
इसे लौटाने, उधार डालिए अपनी हेडिंग, उधार। इसे लौटाने के लिए व्यक्ति बाध्यकारी नहीं होता। तो आप अपने दोस्तों को क्या देते हो? उधार। आज से उधार मत देना, आज से क्या देना? ऋण। लिख लो, इसे उल्टा कर दो। इसे लौटाने के लिए व्यक्ति बाध्यकारी है। इसे लौटाने के लिए व्यक्ति बाध्यकारी है, मतलब लौटाना ही पड़ेगा। इसे लौटाने के लिए व्यक्ति बाध्यकारी है। शुल्क लिखिए, हेडिंग डालिए शुल्क। किसी कार्य या सेवा के बदले दिया गया धन। किसी कार्य या सेवा के बदले दिया गया धन। किसी कार्य या सेवा के बदले दिया गया धन शुल्क कहलाता है, शुल्क कहलाता है। यह देना अनिवार्य है। यह देना अनिवार्य है। शुल्क कहलाता है, यह देना अनिवार्य है। सेवा लेते हो आप, जैसे किसी होटल में क्या लिया आपने? उसकी सेवा ली, तो उसके बदले आप शुल्क दोगे, और दोगे जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं दोगे। अगला डालिए टैक्स, कर। बिना कार्य के सरकार द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य धनराशि। बिना कार्य के सरकार द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य धनराशि कर कहलाती है। कर कहलाती है। कर कहलाती है। ठीक है। अगला क्या है? चंदा। देखिए चंदा, क्या होगा? सामाजिक कार्य के लिए स्वेच्छा से दी गई धनराशि। सामाजिक कार्य के लिए स्वेच्छा से दी गई धनराशि। स्वेच्छा से दी गई धनराशि। लास्ट डाल दीजिए अनुदान या सब्सिडी। सामाजिक कार्य के लिए स्वेच्छा से दी गई धनराशि। लिखिए अगला अनुदान। डालिए हेडिंग अनुदान। देखिए किसी वस्तु को सस्ता करने के लिए, किसी वस्तु को सस्ता करने के लिए सरकार द्वारा दी गई धनराशि। किसी वस्तु को सस्ता करने के लिए सरकार द्वारा दी गई धनराशि। सरकार ही देगी। सब्सिडी कौन देती है? गवर्नमेंट तो देती है। दी गई धनराशि। एक चाहो तो और लिख लो, एक हेडिंग और डालो, सहायता राशि। सहायता राशि। लिखो किसी आपदा या विशेष कार्य हेतु, किसी आपदा या विशेष कार्य हेतु मुफ्त में दी गई धनराशि। आपदा या विशेष कार्य हेतु, आपदा या विशेष कार्य हेतु दी गई धनराशि। मुफ्त में दी गई धनराशि। एक लाइन शब्द और लिखना के लिए, मुफ्त में दी गई धनराशि। ठीक है, ये भाग भी आपको हो गया कंप्लीट। ठीक है, अगला भाग डालिए, कौन सा आएगा? बात से नहीं करो भाई, इतनी बातें लाते कहां से भाई? आर्टिकल 368 एक ही आर्टिकल है, नजर इधर घूमे उधर बात शुरू।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली है? एक ही दो आवाज निकली अब। साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका? महात्मा गांधी यही रहते सर जी, 21 वर्ष से नहीं रहते है? यही रहते महात्मा गांधी, दक्षिण अफ्रीका ही तो रहे थे। 21 वर्ष रहते। मैंने बताया था पहले दिन, डरबन से पिटोरिया ट्रेन से जा रहे थे, रास्ते में उनकी बेइज्जती करी गई, बताया था। कहाँ, कौन से स्टेशन था जहाँ उतारा गया था? पीटरमारिट्सबर्ग। हालांकि उसका नाम अब गांधी जी के नाम पे रख दिया गया। ठीक है, हमने बताया था सब। लौटे थे 9 जनवरी 1915, प्रवासी दिवस। चलिए शुरू करें। देखो पहली चीज आपको ध्यान होगी, अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे दुनिया का सबसे कठोर संविधान कहाँ का है, तो आपके दिमाग में कौन सा संविधान आएगा, किस देश का? या सबसे कमजोर संविधान पूछ ले, लचीला संविधान कहाँ का? ठीक है, तो सबसे कमजोर या लचीला पूछ ले तो सबसे कमजोर संविधान जो है वो ब्रिटेन का है। वही सबसे कठोर संविधान जो किसका है? यूएसए। किसी भी देश का संविधान कठोर होगा या लचीला, वो डिपेंड करेगा उस देश की संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगर संविधान में संशोधन बड़ी जटिलता से हो रहे हैं, मुश्किल से हो रहे हैं, तो वो कैसा हो जाएगा? कठोर। और बड़ी आसानी से, सरलता से हो जा रहे हैं तो क्या कहलाएगा? लचीला। भारत का संविधान अगर आपसे पूछे कैसा है, तो थोड़ा कठोर और थोड़ा लचीला। वैसे तो देखो किताबों में जो लिखा होता है वो लिखा होता है थोड़ा कठोर और अंशतः लचीला, लेकिन आप इतना भी याद कर लो, थोड़ा कठोर थोड़ा लचीला। आपके यहाँ इतना ही पूछेगा। ठीक, हमारे यहाँ इसका मतलब क्या है? संविधान संशोधन आसानी से भी हो जाता है और कुछ मुश्किल भी होगा। उसी को आज हम पढ़ेंगे। संविधान संशोधन 3 प्रकार से भारत में। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए, भारत में संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। भारत में संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। भारत में संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। पहला देखिए, समझ लीजिए, फिर लिखवा देते हैं। पहला होता है साधारण बहुमत। क्या होता है? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब है कि आधे से ज्यादा, जितने भी कैंडिडेट हैं उसके 50% से एक ज्यादा हो जाए तो वो बिल पास हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा। और ये बहुत सरल है, तो इसे मात्र साधारण क्या कहा जाता है? सुधार कहा जाता है। इसको एक सुधार के रूप में जाना जाता है। और ध्यान रखना,
इसको अनुच्छेद 368 में नहीं रखा गया है, यानी 368 से बाहर रखा। इसमें कौन कौन से संशोधन होते हैं? जैसे आर्टिकल 2, किसी राज्य को मिलाना है तो वो कौन से जो होगा? साधारण बहुमत। कोई नया राज्य बनाना है, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, तो क्या होगा? किसी का वेतन बढ़ाना है अनुसूची 2, तो भी किससे होगा? अनुसूची 2 है, अनुसूची 4 है, सॉरी अनुसूची 5 है, अनुसूची 8 है, ये सब किसके द्वारा होते हैं? इनको 368 से बाहर रखा जाएगा। अभी हम संशोधन लिखेंगे तो उनमें ये वाले नहीं लिखे जाए, याद रहेगा। ठीक। दूसरा आ जाता है विशेष बहुमत। जी, विशेष बहुमत। दूसरा क्या आ जाएगा? इसमें क्या हो जाता है? कोई बिल होगा वो कितने से पास होना जरूरी है? 2/3। 2/3 का मतलब समझ गए कि भैया अगर 300 है तो 2/3, यानी कि कम से कम कितने लोग पक्ष में हो? तो पहला सरल था, दूसरा थोड़ा सा कठिन है। जैसे आपको कोई बदलाव करना है मौलिक अधिकार में, डीपीएसपी में या संविधान के किसी भी भाग में, तो कौन सा होगा? विशेष बहुमत। ठीक है। तीसरा क्या हो जाता है? तीसरा आ जाता है अति विशेष बहुमत। अति विशेष बहुमत। इसमें क्या होगा? इसमें जो विशेष बहुमत है वो तो होगा ही, मतलब 2/3 तो बिल पास कराओगे ही संसद से। ये संसद से ही तो पास हो रही है, तो ये संसद से आप कराओगे ही कराओगे। संसद से 2/3 से पास प्लस आधे राज्य पास करें। कितने को पास करें? आधे राज्य पास करें। ठीक है। तो आधे राज्य कह सकते हो या आधी विधानसभा पास करें, क्योंकि 2-3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहां विधानसभा है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। तो टोटल कितनी हो गई? 28, 29, 30, 31। आधे का मतलब 15.5 यानी 16। तो 16 आधे से ज्यादा नहीं, आधे उन्होंने लिख रखा है, तो 16 इधर पास करें प्लस राज्य। जैसे आपने देखा होगा जीएसटी आया था, तो जीएसटी पहले संसद ने पास किया, उसके बाद पहला राज्य बना था असम, फिर आधे राज्यों ने पास किया, तब आया। तो हमारी प्रक्रिया सरल हुई, उससे कठिन हुई और कठिन। इसीलिए हम थोड़ा क्या है, कठोर, थोड़ा याद रहेगी। तो लिखना शुरू करें। डालिए हेडिंग साधारण बहुमत। डालिए हेडिंग साधारण बहुमत। साधारण बहुमत लिखेंगे। इस विधि द्वारा संशोधन करने के लिए, इस विधि द्वारा संशोधन करने के लिए उपस्थित आधे सदस्यों से अधिक, उपस्थित आधे सदस्यों से अधिक की आवश्यकता होती है। आधे सदस्यों से अधिक, आधे सदस्यों से अधिक की आवश्यकता होती है। ये लाइन बड़ी अच्छी लिखवा रहा हूं, इसका मतलब आप बताना मुझे। आधे से अधिक लिख लिया। देखो, इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। यह संशोधन ना होकर एक मामूली सुधार है। यह संशोधन ना होकर मामूली एक सुधार है। इसे 368 अनुच्छेद से बाहर रखा गया, ना होकर मामूली सुधार है। इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया। रखा गया, ठीक है। अनुच्छेद 368 से इस विधि से निम्न संशोधन होते हैं। इस विधि से निम्न संशोधन होते हैं। निम्न संशोधन होते हैं। लिख लीजिए। आर्टिकल 2 या अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, वेतन में वृद्धि,
वेतन में वृद्धि अनुसूची 2 में आती है, कॉमा वेतन में वृद्धि कॉमा विधान परिषद का सृजन इत्यादि। विधान परिषद आर्टिकल 169 का सृजन इत्यादि। विधान परिषद का सृजन इत्यादि। अच्छा, यहाँ एक लाइन लिखी गई, इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत क्यों नहीं होती? आपने जबकि पढ़ा है, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा कोई बिल कानून नहीं बनेगा। संसद से पास नहीं हुई है, संसद से पास नहीं हुई। संसद से तो पास करा के लाएंगे। अरे कहाँ से ला रहे हैं? कोई नया राज्य बनाना है तो संसद में पास होगा। ऐसा क्यों कहा? सुधार है। नहीं, फिर भी सुधार है तो क्या कोई भी चीज यहाँ से पास हुई है वो तभी प्रयोग में आ सकती है जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करे। जो लोग शुरुआत में थे, जब भाग 1 पढ़ाया तो उन्हें ध्यान होगा, हमने बताया था 3 ऐसे बिल हैं जिसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पहले ही ले लिए जाए। ठीक है, धनवा वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और राज्य निर्माण विधेयक। इसीलिए इसके साइन की जरूरत क्योंकि पहले ही करवा चुके हैं। ठीक है, अब पहले करवा चुके होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, बिल के बाद साइन की जरूरत नहीं होती क्योंकि हम लोग पहले कराते हैं। ठीक है, अगला डालिए विशेष बहुमत। अगली हेडिंग डालिए विशेष बहुमत। विशेष बहुमत इस विधि द्वारा संशोधन के लिए, इस विधि द्वारा संशोधन के लिए उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत, इस विधि द्वारा संशोधन के लिए उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। देखिए, सर्वाधिक संशोधन इसी विधि द्वारा किए जाते हैं। सर्वाधिक संशोधन इसी विधि द्वारा किए जाते हैं। इसी विधि द्वारा किए जाते हैं। जैसे मौलिक अधिकार या डीपीएसपी इत्यादि। जैसे मौलिक अधिकार कॉमा डीपीएसपी इत्यादि। हाँ इत्यादि। और विभाग है जितने सब छोड़ना लिखोगे भैया। डालिए तीसरा अति विशेष बहुमत। डीपीएसपी भाग 4 की पढ़ा था, नीति निदेशक सिद्धांत। मैंने पूरा लिख के शॉर्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4 लिखवाया तो था, बस छोटे में बोल दिया। पूरा लिख लो, नीति निदेशक तक लिखेंगे। अति विशेष बहुमत डालिए है। अति विशेष बहुमत, इसमें विशेष बहुमत के साथ, इसमें विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की भी स्वीकृति ली जाती है। आधे राज्यों की भी सहमति ली जाती है। आधे राज्यों की राष्ट्रपति के साइन होंगे। सब में होंगे साइन, इसमें भी थे। वो 3 ही छोड़े जाते हैं, बाकी सब में बात नहीं होती। ठीक है, देखिए ये कठोर प्रक्रिया है। यह एक कठोर प्रक्रिया है। उदाहरण लिखिए। उदाहरण लिखिए, विधायिका कौमा कार्यपालिका व न्यायपालिका में संशोधन। विधायिका कौमा कार्यपालिका व न्यायपालिका में संशोधन। विधायिका कौमा कार्यपालिका व न्यायपालिका में संशोधन। ठीक है, ये हो गया आपका।
अब डालिए संविधान के प्रमुख संशोधन। प्रमुख संशोधन देखिए नमा संशोधन की लिस्ट लिखेंगे, डालिए प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन। अब यही से हम आपसे रिमाइंड करने जाएंगे, देखेंगे कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। आप यहीं पे बता देंगे, समझ जाएंगे। बताइए प्रथम संविधान संशोधन क्या था। वही पूछूंगा जो आपकी कॉपी में ऑलरेडी लिखे हुए हो, वो नहीं पूछूंगा जो नए लिखा क्या। और सुनने भी तो दिया करो, आधा मन वही रह जाता, आधा निकल पाता। क्या था पहला संशोधन? भूमि सुधार, बिल्कुल सही। अनुसूची 9 याद है, लिखिए प्रथम संविधान संशोधन लिखिए 1951। लिखो वर्ष 1951 में इसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई। वर्ष 1951 में नवी अनुसूची जोड़ी गई। नवी अनुसूची क्या थी? नवी अनुसूची भूमि सुधार, बताया था। अच्छा देखो, हमारे संशोधन कौन करती है? संसद करती हो। पहले लोकसभा चुनाव कब कंप्लीट हुए थे? और हमने लिखवाया भी था, संसद की चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इनकी पहली बैठक हुई है 13 मई 1952 को। सेम इसकी हुई है। तो फिर ये संशोधन जो था ये कब हो गया? 1951 में। इसका मतलब है ये संशोधन संसद ने एकमात्र संशोधन जो संविधान सभा ने किया वो यही था। बाकी सब संसद करेगी। अब जितने लिखोगे एकमात्र यही है जो कौन करेगी? तो लिख लो नोट करके, एकमात्र संशोधन जो संविधान सभा के द्वारा किया गया। एकमात्र संशोधन जो संविधान सभा के द्वारा किया गया। ठीक है, याद रहेगा, विशेष चीज है। संविधान सभा जी। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 4। कितने सदस्य थे? अरे भैया 389 विभाजन से पहले थे। फिर 90 चले गए थे पाकिस्तान। कितने बचे थे? इतने बताओ। और इनमें से भी हस्ताक्षर कितनों ने करे हैं? जिसे नहीं पता है तो संविधान पर कितने लोगों के हस्ताक्षर है? तो 284 सदस्यों के हस्ताक्षर है। याद रखना, लिख लेना जिसे ना पता हो। वैसे तो शायद मुझे ध्यान में लिखवाया होगा। ये पाकिस्तान चले गए थे 90, और ये तब का है जब विभाजन नहीं हुआ था। इंडिया प्लस पाकिस्तान का संविधान सभा बन रही थी, और ये रह गए थे भारत में। ठीक है, बाकी बच्चे क्यों हस्ताक्षर नहीं करेंगे? अरे किसी की तबीयत खराब थी, कोई किसी कारण नहीं आ पाया। हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं? सब आ पाते हैं? कुछ ना कुछ किसी ना किसी काम लगेगा नहीं। उन्होंने कहीं लिख करके करना क्या? इसमें किसी के नाम तो बताया नहीं जाता कितने हस्ताक्षर करें। ना कहीं आते हैं ना कहीं पूछे जाते हैं, तो उन्होंने कि क्या करना। तो पता लगा यहाँ से तुम्हें दिल्ली जाना पड़े, उन्हें नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला डालिए 7वां संविधान संशोधन। ये भी आप बताएंगे। 7वां संविधान संशोधन। मैंने कहा पूछूंगा, वही जो लिखवा दिया है आपको, ये बता दिया है। 7वां संविधान संशोधन बताओ। 2 स्टेट का एक ही गवर्नमेंट हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये भी बात भी सही है। लेकिन ये चीज तभी तो होगी जब राज्यों का क्या होगा? पुनर्गठन। ये 2 गवर्नर वाली बात बिल्कुल सही है। हमने लिखवाया भी था आपको कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है, लेकिन तब जब राज्यों का पुनर्गठन हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो इसे 1956 में किया गया। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। याद है? 1956 में
भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और यही से पूरा रिवीजन हो जाएगा अगर क्या हो तो। कितने राज्य बने थे उस समय? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले हाँ, वो तो पहले ही बन गया था। पोट्टू श्री रमल्लू की कहानी हमने आपको सुनाई थी। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु बताई थी। ठीक है। दूसरा यहां से एक प्रश्न पूछ सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग आया था 1953 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। 2 और सदस्य के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो ये इसको पढ़ते रहिए भैया। आगे आ जाइए 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन छोड़ के लिख रहे हैं तभी लिख पाएंगे क्योंकि 106 तक गिनती पहुंच चुकी है। ठीक है। 10वां संविधान संशोधन लिखेंगे 1961 में। 1961 में दादर नागर हवेली को भारत में शामिल कर, दादर नागर हवेली को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। दादर नागर हवेली को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। जिसको भी पहले शामिल करते हैं तो उसे को क्या बनाते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। कोई बताएगा क्यों? अभी हम यही दूसरे केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनते हैं? हमने कहा जैसे ये दादर नागर हवेली को शामिल किया, इसको शामिल किया, तो बनाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश पहले क्यों बनाते हैं? क्योंकि सर वहाँ पे एकदम से मतलब हाँ, हो सकता है विद्रोह हो जाए। पावर दो ही मत केंद्र शासित प्रदेशों में पावर। इसी वजह की अगर ठीक ठाक चलोगे थोड़े समय तो तुम्हें क्या बना देंगे? अगला डालिए 12वां संविधान संशोधन। 12वां संविधान संशोधन। गोवा कब पुर्तगालियों से आजाद हुआ? 61 और 62 में हमने उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया। ठीक है। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए गोवा। ठीक है। तो लिखेंगे 1962 में गोवा व दमन व दीप को, गोवा व दमन व दीप को, गोवा व दमन व दीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में। ठीक है। अगला डालिए 13वां संविधान संशोधन। मेन ही लिखाएंगे, सभी जरूरी है तो लिखवा रहे हैं। 13वां संविधान संशोधन 1962 में नागालैंड के लिए, 1962 में नागालैंड से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए। 1962 में नागालैंड से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए। 1962। अरे एक साल में कितने हो सकते हैं? 365 दिन होते हैं एक साल में। विशेष प्रावधान किए गए। विशेष प्रावधान मतलब कुछ विशेष दर्जा दिया गया। आप ऐसे समझिए, या नागा जनजाति रहती है तो उसकी कुछ ना कुछ केयर टेक के लिए उन्हें विशेष दिया। अगला डालिए 16वां संविधान, पहले 15वां संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन 1963 में हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्त आयु, 1963 में हाई कोर्ट के जजेस की सेवानिवृत्त आयु यानी रिटायरमेंट एज, निवृत्त आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष
कर दी गई। ठीक है, अगला आ जाइए 16वां संविधान संशोधन। 16वां संविधान संशोधन 1963 में अनुच्छेद 19 के खंड 2, 3 अनुच्छेद 19 के खंड उपखंड जो लिखवाए थे 2, 3 व 4 में 2, 3 व 4 में भारत की प्रभुता और अखंडता के हित में शब्दों को जोड़ा गया। भारत की प्रभुता और अखंडता के हितों में शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, अगला कौन सा आ गया? डालिए 21वां संशोधन। 21वां संविधान संशोधन आप बताएंगे मुझे। 21वां संविधान संशोधन आप बताइए मुझे। मैं दिखा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। थोड़ा सा जोर डालो बुद्धि पे। और बताऊं, 8वीं अनुसूची से संबंधित है। चार बाद में जोड़ी गई। 4 तो 2003 में जोड़ी गई। अभी तो हम लोग उधर लिखो 1967 में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई। सिंधी भाषा जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई। सिंधी भाषा जोड़ी गई। सिंध प्रांत में बोली जाती थी। चौबीसवां संविधान संशोधन लिखिए। 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन लिखेंगे वर्ष 1971 में। वर्ष 1971 में अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किए गए। अनुच्छेद 13 व 368 में संशोधन किए गए। ठीक है, लिखेंगे अनुच्छेद 368 में यह स्पष्ट कहा गया कि अनुच्छेद 368 में यह स्पष्ट कर दिया गया कि इसमें संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया एवं शक्ति दोनों शामिल है। इसमें संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया व शक्ति दोनों शामिल है। प्रक्रिया भी है और शक्ति भी है। शक्ति दोनों शामिल है तथा अनुच्छेद 13 की कोई बात संविधान संशोधन विधि पर लागू नहीं होगी। कोई बात संविधान संशोधन की विधि पर लागू नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अगला बढ़े। कौन सा लिखा था? 25वां। आप डाल दीजिए 25वां संविधान संशोधन। 25वां संविधान संशोधन लिखिए 1971 में 1971 में इसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए लाया गया। फैसले से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए लाया गया। ठीक है, अब आ जाइए 28वां संविधान संशोधन। 28वां संविधान संशोधन, 28वां संविधान संशोधन बात लिखने का ही काम होगा आपका। 1972 में इसके द्वारा 1972 में इसके द्वारा भारतीय सिविल सर्विस अधिकारियों को, भारतीय सिविल सर्विस अधिकारियों को दिए गए विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। समाप्त कर दिए गए। सिविल सर्विस अधिकारियों को दिए गए विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। विशेष अधिकार कहते हैं समाज सेवा में यूपीएस कुछ भी दे सकते हो, विशेष अधिकार थे, जैसे अपनी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए प्रावधान थे, उसके लिए थे। ठीक है, डालिए 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन, देखिए 1973 में 1973 में लोकसभा की अधिकतम संख्या, लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 25 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। कितनी कर दी गई? भले आज 550 है, वो आगे। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। 33वां संविधान संशोधन 1974। 33वां संविधान संशोधन 1974 में। देखिए, इसके तहत संसद तथा विधानसभा सदस्यों द्वारा, इसके तहत संसद तथा विधानसभा सदस्यों द्वारा विधानसभा सदस्यों द्वारा दबाव में, रिपीट नहीं करो, सुना करो, आपको फिर मैं भूल जाता हूं। दबाव में या जबरदस्ती, दबाव में या जबरदस्ती किए जाने पर, दबाव में या जबरदस्ती किए जाने पर, जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया। इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया। ठीक है, पहले विधायक जी या सांसद जी किसी अधिकारी पर ज्यादा प्रेशर बनाते थे, तो मजबूरी में जैसे कहीं आईसीडी का ट्रांसफर कर दिया है, कुछ भी सही, तो इनडायरेक्टली प्रेशर उसको क्या कर दिया? अवैध। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन आप बताएंगे। इस्तीफा के बाद में कर सकते हैं, कोर्ट में जाके आप बोल सकते हो ना कि भैया जी ने मुझसे जबरदस्ती दिलवाया। पहले नहीं बोल सकते थे, किस मामले में अपील करोगे? इस्तीफे का मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से। लेकिन आप कोर्ट में आप जाके बोल सकते हो भैया मुझसे जबरदस्ती दिलवाया, तो क्या पैसे लेकर इस्तीफा दे दिया, दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं कभी? नहीं।
अगर कोई मानक है तो है, वरना फायदा क्या इस्तीफे का? आदमी अभी देगा फिर 4 साल बाद फिर लौट गया है। नहीं तो कुछ विशेष होगा उनका, ऐसे नहीं है कि आप तो सोच के देखो। हो सकता है सिविल सर्वेंट का, हो सकता है कुछ, ये सोच देखना पड़ेगा। चलो डाले 36वां संविधान संशोधन 1975 बताएं क्या था? अरे लिखा होगा, वही पूछ रहा हूँ। अनुच्छेद 2A याद है? सिक्किम को पहले सहराज्य बनाया और उसके बाद 74 में सहराज्य बनाया, 75 में पूर्ण राज्य का दर्जा। तो लिखो इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, क्योंकि 1 साल के ट्रायल के लिए तो आया था सिक्किम हमारे पास, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगर प्रेसिडेंट नहीं जाना चाहे जा सकता है। आर्टिकल 1 याद करो, इंडिया एज द स्टेट ऑफ यूनियन। यूनियन शब्द जो भी देश यूज करेंगे वहां आ तो सकते हो, जा नहीं सकते, ठीक है। अमेरिका की तरह होता फेडरल तो चलेगा। अगला डालिए 39वां संविधान संशोधन 1975। लिखिए राष्ट्रपति कौमा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौमा उपराष्ट्रपति कौमा लोकसभा अध्यक्ष कौमा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष कौमा उपाध्यक्ष कौमा प्रधानमंत्री के निर्वाचन से संबंधित विवाद में या निर्वाचन से संबंधित विवाद को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। निर्वाचन से संबंधित विवाद को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी को क्यों बनाया, योगी जी को क्यों नहीं बनाया, इस मामले में थोड़ी ना पहुंच जाओगे कि लोकसभा अध्यक्ष इनको क्यों चुना, ओम बिरला को किसी और को क्यों नहीं चुना, तो ये आप नहीं जा सकते। अगला डालिए, सबसे बड़ा संशोधन था अगला, सबसे बड़ा संशोधन है इंदिरा गांधी के समय हुआ था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें जब ये अमेंडमेंट हुआ था ना तो लगभग 60 अनुच्छेदों में बदलाव किया गया, लगभग कितने 60, इसीलिए इसको बोलते हैं लघु संविधान। आपसे पूछेगा कि मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो मिनी संविधान किसे कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। याद रखो, इतनी ज्यादा चीजें जुड़ी, ज्यादातर जुड़ने वाली चीजें आप 42वें में ठोक दो तो सही हो जाएगी, ठीक है। ज्यादातर, मैंने सब नहीं कहा, मैंने कहा ज्यादातर। जैसे आप बताओ, कुछ आप बताओ कुछ मैं बताता हूं, क्या चीज जोड़ी गई जो तुमने पढ़ी, भाषाएं, सब चीजें भी नहीं जोड़ेंगी तो फिर एक ही आर्टिकल रह गया। अरे लिखो, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से थे, एकता, एकता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, लिख लेगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। प्रस्तावना में 3 शब्द, नाम मैंने बोल दिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जोड़े गए। और बताइए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए, ठीक है। और बताओ क्या हुआ, लिखो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए हैं, रूस, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और बताएं, लिखिए लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया।
लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। राज्यसभा लोकसभा का, अरे लिखो, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। बाद में फिर घटा दिया गया। 6 वर्ष किया गया। बाकी जो हमने जहाँ DPUPSP लिखवाए वहां लिखा दिए, तो सब लिखाने की जरूरत नहीं है, वहां लिख चुके हैं। अब सीधे आ जाइए 44वां संविधान संशोधन। जितनी चीजें इसमें बढ़ी, लगभग इतनी ही चीजें इसमें मोरारजी देसाई की सरकार आई और इतनी ही चीजें घटा दी गई। ठीक है, जैसे क्या घटा, आप सबसे पहला बताओ जो मेन है, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया। लिखिए 1978 में, ये कब है? 1978, वो 76 है, ये 78 है। ठीक है, अरे सर जी उसकी संपत्ति जब्त कर देगी नहीं तभी हटा दिया। सज्जन सिंह वाले कौन सा होगा? वो आगे लिखवा देंगे, मूल अधिकार संबंधित सज्जन सिंह के लिखेंगे। तो क्या बोल रहा था? हाँ, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर विधिक अधिकार बनाया गया। मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर विधिक अधिकार बनाया गया। ये संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया। कानूनी अधिकार वो होते हैं जो सरकार हमसे छीन सकती है, मौलिक अधिकार वो होते हैं जो सरकार हमसे छीन नहीं सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? आगे लिखिए, और क्या लिखेंगे? लोकसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष किया गया। लोकसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष किया गया। पुनः घटाकर 5 वर्ष किया गया। ठीक है, मतलब पहले 6 साल अभी 6 करा था 44-42 में, तो घटा के इसमें क्या कर दिया? और बताओ, एक चीज जो कल पढ़ाई है मैंने, एक चीज जो कल पढ़ाई है बताओ। अरे लिखा तो था, राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति की जगह कौन सा शब्द करा? सशस्त्र विद्रोह। तो लिख लो, आंतरिक अशांति के स्थान पर, या ऐसे लिखना, राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रयोग किया गया। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रयोग किया गया। ठीक है, कल ही बताया था क्या मतलब होता है इसका। आगे बढ़े। 52वां संविधान संशोधन। अगला डालिए 52वां संविधान संशोधन, 52 अमेंडमेंट। बताएं 1985 क्या था? 1985 में हुआ था, क्या था? अरे भूल गए? लिखो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो काय से संबंधित थी? दा से दस, दा से दल बदल, जो दल बदल से संबंधित थी। तो भूल गए। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल से संबंधित थी। अभी और लिखना, अभी तो कहा 106 तक जाना है और जितने उधर बढ़ रहे हैं उतने इम्पोर्टेंट होते जाएंगे। डालिए 61वां संविधान संशोधन।
61वां संविधान संशोधन 1989। अभी तो तुम लोग पैदा ही नहीं, आसपास नहीं पहुंचे, तो वही पैदाइशों के, ठीक है। 2000 की रेंज तो होगी सबकी, ठीक है। देखो क्या था 61 में, बताओ। हमारा किसी भी दिन टेस्ट होने वाला क्वालिटी का, और तुम लोग यहाँ वो सच बता रहे, क्योंकि मेरा साइड भी है ना, दो छुट्टी का हिसाब है, तो इस वजह से क्या पता, लेकिन होगा जरूर। लास्ट में टेस्ट लेते हैं, फिर उसके नंबर भी नहीं बताते, कोई फायदा भी नहीं है। मैं बता दूं, परेशान ना हो, मेरी पास जाएगी। 61वां संविधान संशोधन 1989। अरे वोट देने की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? कल ही तो लिखवाया था, लिखो अपनी भाषा में लिखो। मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, अब सीधे आओ 70वां संविधान संशोधन। 70 सीधे 70 में पहुंचते। 70वां संविधान संशोधन 1992। बताओ, जब मैं बताओ कहूंगा समझ जाओ, पढ़ चुके हो जी चीज आप। 70वां बताओ कहां पढ़ाया था? राष्ट्रपति चुनाव, ध्यान आया कुछ? लिखो, लिखिए, इसके तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, इसके तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया। दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया। दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया। पहले वो राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं दे पाते थे, लेकिन इस संशोधन के बाद वो राष्ट्रपति को वोट देने लगे। ठीक है, अगला आ जाइए 71वां संविधान संशोधन बताइए। 71वां संविधान संशोधन, ये भी 1992 में ही है। बताओ, है? देखो एक शब्द याद आया कुछ? देश का टाटा नमक। अरे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इसी में तो जोड़ी गई थी। तो लिखो 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 2 संशोधन और बताओ। 73वां संविधान संशोधन और 74वां, बिल्कुल सही, संविधान संशोधन। तो ये वाला किससे? दोनों 92 में हुए थे, लागू 93 में लिखवा चुका हूं। एक 25 जनवरी को और एक 2 जून को। 73वां संविधान संशोधन काय से संबंधित है? ग्राम पंचायत। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। लिख लीजिए,
11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो पंचायती राज से संबंधित थी या ग्राम पंचायत। पंचायती राज लिखना तो ज्यादा बेहतर है। पंचायती राज, और ये वाली किससे थी? शहरी निकायों से। और कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। एक और बताओ जरा, 86वां संविधान संशोधन बताओ। अभी किसी ने बोला भी था इसके बारे में। 86वां संविधान संशोधन 2002 क्या था? अरे वो मतलब क्या वो मतलब क्या? आर्टिकल 21A शिक्षा जोड़ा गया, ध्यान है, जोड़ा गया। क्या था? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, लिखिए। लिख गया? अब डालिए 89, 89वां संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन। नवासीवां संविधान संशोधन बताओ। तीन क्या था बताइए? पढ़ा चुका हूं इसीलिए कल ही के क्लास में बात हुई। कल हुई है परसों हुई है। लिखो अनुच्छेद 338A, अनुच्छेद 338A जोड़कर, अनुच्छेद 338A जोड़कर अनुसूचित जनजाति के लिए अलग आयोग का प्रावधान किया गया। अलग आयोग का प्रावधान किया गया। ठीक है, अगला आ जाइए 91वां संविधान संशोधन बताएं। 91वां संविधान संशोधन ये भी हुआ था 2003 में। क्या था? 10वीं अनुसूची के दलबदल कानून को, कौन सा कानून था उसमें? दलबदल कानून और कठोर बनाया गया, और कठोर बनाया गया। लिख लीजिए। दलबदल कानून तो पता है? ठीक है, 91वां हो गया। डालिए 92वां संविधान संशोधन 2003।
92वां संविधान संशोधन 2003, आप बताओगे मुझे, बताओ कहां पढ़ाया था? 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और, लिख लीजिए 92वां संविधान संशोधन, मैं बोल देता हूं 92वां संविधान संशोधन 2003, लिखिए 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी? बोर्ड मास याद है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, अगला 97वां संविधान संशोधन 2011, 97वां संविधान संशोधन 2011। देखिए इसके तहत अनुच्छेद 19(1) के सी में 19(1) के सी में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। सहकारी समिति शब्द क्या होती है? सहकारी समिति, अरे कुछ स्थानीय लोग मिलकर एक समिति बनाते हैं और ये स्थानीय लोगों की ही मदद करती है, उसी को क्या बोलते हैं? ठीक है, गवर्नमेंट इस पर विशेष ध्यान देती है, टैक्स वैक्स कम देती है। अगला आ जाइए 99वां संविधान संशोधन, बड़ा शतक होने ही वाला है। 99वां संविधान संशोधन, ये मोदी जी का पहला संशोधन था, 2014 में आ चुके। डालिए 2014। लिखिए यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ब्रैकेट में एनजेक डाल दीजिएगा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित था। राष्ट्रीय नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति कानून से संबंधित था, आयोग से संबंधित था। हाँ, कमीशन आयोग से संबंधित था। ठीक है, नोट करके लिखो, एकमात्र संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। एकमात्र संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, याद रहेगा? क्यों करा वो हम बता देते हैं आपको। ठीक है, या पहले सारे लिख लो फिर बता देते हैं लास्ट में क्यों रद्द किया। नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा किया गया पहला संशोधन था और पहले ही संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? खत्म करा। क्यों वो अभी बताते हैं, पहले थोड़ा सा आगे लिख लीजिए वरना लिखना रह जाएगा। देखिए 100वां संविधान संशोधन 2015, 100वां संविधान संशोधन 2015, भारत व बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता, भारत व बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता, या 3 बीघा कॉरिडोर भी बोल देते हैं, 3 बीघा कॉरिडोर बोल देते हैं। भारत व बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है बांग्लादेश का, उस बांग्लादेश को सीधा किया गया, जिसमें भारत की 111 बस्तियां कहां चली गई और बांग्लादेश की कितनी बस्तियां भारत आई। आगे बात समझ में। अब चाहे बेचारे बस्ती में रहने वाले लोगों का मन ना हो बांग्लादेश जाने का तो भी यार, जब बांग्लादेश का ना हो तो भी है। ठीक है, तो लिख लीजिए ऐसे, इसको ही 3 बीघा कॉरिडोर कहते हैं।
ठीक है, अगला डालिए 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन 2016 लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। लिखिए, यह वस्तु एवं सेवा कर ब्रैकेट में जीएसटी लागू किया गया। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ब्रैकेट में जीएसटी लागू किया गया। मतलब कोई नया कानून आया है या पुराने संशोधन नहीं, नया कानून है। 1 कंट्री 1 टैक्स। पहले अलग अलग थे, हर राज्य के टैक्स अलग, बहुत सारी, अब एक ही देश संशोधन ही बोला जाएगा। ठीक है, कानून बनता है तभी तो अधिनियम होते हैं, संशोधन होते हैं। संविधान में लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है, संविधान में नहीं लिखा जाता है, उनकी अधिनियम नियमावली अलग है। जो लिख गया वो तो कॉपी फुल बनी रखी, उससे मतलब। ठीक है, चलिए डालिए 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन 2018। 102वां संविधान संशोधन 2018 लिखेंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। एक 103वां संशोधन 2019, ये भी मैंने लिखवाया था आपको। 103वां संविधान संशोधन 2019, बताओ क्या है ये? EWS। देखिए, आर्थिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को 10% ब्रैकेट में डाल लो EWS, 10% आरक्षण ब्रैकेट में EWS, इकोनॉमी वीकनेस साइड सेक्शन। ई लास्ट डालिए 100 नहीं 10%। 104वां संविधान संशोधन, अभी लास्ट का है 104वां संविधान संशोधन। देखिए, 2019 में SC व ST के लिए आरक्षण को 2019 में संसद में SC व ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। संसद में SC व ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये कब किया गया? 2019। ठीक है, बढ़ा। अगला डालिए 105वां संविधान संशोधन। 105वां संविधान संशोधन 2021। लिखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियां और जिम्मेदारियां शक्तियां व जिम्मेदारियां स्वतंत्र राज्य सूचियों पर लागू नहीं होती। स्वतंत्र जिम्मेदारियां स्वतंत्र राज्य सूचियों पर लागू नहीं होती। स्वतंत्र लागू सूचियों पर लागू नहीं। सीधा सीधा मतलब अभी बता देता हूं क्या है। ठीक है, सीधा सीधा मतलब समझो, वो किताबी भाषा है। नॉर्मली अभी कौन सी जाति ओबीसी में आएगी या एससी में आएगी, एसटी में आएगी, केंद्र तय करता था। ठीक, अब ये जिम्मेदारी किसको दे दी गई कि ओबीसी में कौन सी जाति आपको रखनी है, निकालनी है, अब ये राज्य तय करेगा। ठीक है, लास्ट डालिए 106वां संविधान संशोधन। 106वां संविधान संशोधन
106वां संविधान संशोधन लिखेंगे 2024 नहीं 2023। सर और ये 105 ये कौन से सन में था? 2021 बता लालिए 106वां संविधान संशोधन 2023 लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को लोकसभा तथा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान 33% आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, तो ये आखिरी संशोधन हुआ। ये पता भी प्रभाव में नहीं है, क्योंकि जब परिसीमन होगा अगला 2026 में, उसके बाद ही इनको आरक्षण दिया जा सकता है। तो ये प्रभाव में नहीं आएगा, अभी कर दिया है लेकिन प्रभाव में आएगा आगे जाके 2019, 24, 29 के आसपास आएगा, 29 वाले चुनाव। ठीक है, तो अभी प्रभाव भी नहीं है। एनजेक देखो क्या था, आप अरे आप बातें नहीं करो, आप लोग को हमने क्या पढ़ाया था, कॉलेजियम। क्या था कॉलेजियम? जजों को नियुक्त किसके तहत किया जाता है, सिफारिश कौन करती है? तो मोदी जी कॉलेजियम को खत्म करके एक नई व्यवस्था लाए थे, जिसको क्या कहा गया, एनजेक, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। इसको रद्द क्यों करा गया? देखो पहली चीज समझो, आपको हमने पहले भी पढ़ाया था कि भारत में काय की सर्वोच्चता है, संविधान। हमारे यहाँ कानून कौन बनाती है, संसद। जब कानून बनता है ना तो उसकी जांच होती है, और जांच कौन करता है, तो संविधान का रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनको संरक्षक कहा जाता है। अब आपने कोई भी कानून बनाया ना तो वो संविधान का कहीं पर अतिक्रमण तो नहीं कर रहा, यानी संविधान के खिलाफ तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो इस बात की जांच कौन करते हैं, हमारे। और अगर कुछ गड़बड़ पाया जाएगा तुरंत ही उसे खत्म कर देंगे। इसमें गड़बड़ क्या पाया गया, आर्टिकल 50 सुप्रीम कोर्ट में कार्यपालिका का न्यायपालिका से क्या था, पृथक्करण। इसमें 6 सदस्य थे, कितने थे, 6 सदस्यों में थे। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, एक भारत का कानून मंत्री था, ठीक है, 2 वरिष्ठ जज थे, 2 वरिष्ठ जज थे। इसके अलावा 2 समाज के बेहतरीन व्यक्ति, कोई वरिष्ठ व्यक्ति बैठे, ठीक है, वरिष्ठ व्यक्ति हो गए 6। अब राम जेठमलानी ने ये केस लड़ा था सरकार के खिलाफ, जो कि बहुत जाने वाले वकील है, अब तो नहीं रहे वो। उन्होंने कहा पहली बात तो खत्म करने का, जो ये 2 व्यक्ति हैं ये कौन होंगे, इनकी क्या योग्यता होगी, इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। सरकार अपने भी तो रख सकती है 2 आदमी, ठीक। दूसरा इसमें कौन है, कानून मंत्री है, जो कि सरकार का ही होगा, क्योंकि ये लोग बहुमत से काम करते थे। ये कैसे काम करते थे, अब एक तरफ 4 हो, एक तरफ 2 हो, तो 4 वालों ने जिसकी सिफारिश करी वही जज बनेगा। अगर बाई चांस एक बार इस प्रस्ताव को वापस राष्ट्रपति भेज दे, भाई राष्ट्रपति कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का ही तो आदमी है, राष्ट्रपति अगर इस प्रस्ताव को वापस भेज दे तो इन 6 के 6 को पास करके भेजना होगा। और प्रधानमंत्री नहीं चाहते कोई व्यक्ति आए तो वो सीधे कानून मंत्री से कह देगा इसे मत लाओ तुम बिल पास। तो इसी वजह से इन उलझनों को देखते हुए इसे क्या कर दिया गया, खत्म, और फिर से पुरानी व्यवस्था कौन सी ला दी गई। अगली बात समझ में, तो सरकार को पहले ही तू देखनी पड़ी थी किस पे, हमारे एनजेक। राज्यपाल क्या, राष्ट्रपति को मतलब सजा मिलेगी, राज्यपाल को भी तो नहीं मिलेगी। आर्टिकल 161 भूल गए, जब क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति की 72 में, तो 161 में राज्यपाल की भी तो है। राज्यपाल की तो अरे तो कोई जरूरी है मृत्यु, अगर मृत्यु दंड करेगा तो यहाँ बाकी मुकदमे तो है फौजदारी के, तो उन्होंने सीधे सीधे प्रावधान ही कर दिया कि आप चलाओ। ठीक है, चलिए हो गया। 10 सेकंड सेकंड